तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा क्लास 12 की फिजिक्स, इधर देखो, क्लास 12 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास बेटा क्वेश्चन है। ये दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है और आंसर भी इसका बहुत खतरनाक आने वाला है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो लूप ले लेते हैं। पहला कौन सा लूप ले बताओ? इन लूप A B C A, लेकिन लूप लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन ले लेते हैं। तो अगर मैं इसकी तरफ ऐसे करके देता हूँ, ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्लियर हो गई है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो भूमि आप बताओ बेटा, जो ईएमएफ है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 वोल्ट हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई ना? यहाँ पर करंट I1 है, ठीक है, ऐसे गए हम लोग, ऐसे गए, इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास V = I आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 4I2। क्या आ रहा है बेटा? 4I2। फिर ऐसे आए और डायरेक्शन ऐसे घूम रही है तो ये नीचे आएगी। यहाँ पर आपके पास जो है करंट कितना दे रखा है आपको? I2 प्लस में I3, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बेटा? I2 प्लस में I3। यस और नो? ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 दे रखी है, करंट कितना दे रखा है बेटा? I1 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में I1। ये वाली बात समझ में आ गई अब बच्चे को? ना क्या कर सकते हैं? 4I2 प्लस में 2I2 प्लस में 2I3 प्लस में I1 = में 10। 2 और 4 कितना हो गया बेटा? 6I2। I1 को पहले लिख लो, I1 छोटा है ना तो उसे पहले रहने देते हैं। 2I3 = में 10। ये आपके पास बन गई है बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं। I1 प्लस में 6I2 प्लस में 2I3 = में 10, बिल्कुल सही। ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेकंड लूप में। यहाँ पर डायरेक्शन हम ऐसे करते हैं, हमारी मर्जी है, डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन लूप, कौन सा हो गया बेटा? ACDA। यस और नो? चलो, यहाँ पर आपके पास जो है रेजिस्टेंस 4 है और करंट कितना दे रखा है? I1 माइनस में I2, लेकिन इसकी और इसकी मतलब वो हो रहा है तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4I1 माइनस में I2। ये वाली बात क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर हमने U, और U पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यही वोल्टेज मिल रहा है। यस और नो? तो ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो निशा वोल्टेज कितना आएगा? माइनस का 10। तो माइनस का 10 यहाँ पर लिख लिया हमने। और जब हम ऐसे जाएंगे तो करंट उल्टा मिल रहा है ना, ठीक है, और रेजिस्टेंस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का I1, 1 मल्टीप्लाई में I1 होगा तो I1 की ले लेंगे। और जब हम इधर आएंगे, इसकी डायरेक्शन लिखने भूल गए हम लोग, इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो जब ये ऐसे करके घूम के ऐसे ही आएगा ना, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और कितना हो जाएगा? 2, अंदर क्या है बेटा? I2 प्लस में I3 माइनस में I1, और ये आ गया आपका अंदर। ठीक है, बराबर में 10, माइनस का 10 बहुत दूर था, पास कर देंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2I2 प्लस में 2I3 माइनस में 2I1 माइनस में 4I1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4I2 माइनस में I1 = में माइनस का 10। यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें? I2 की ये रही, I2 ये रही। ठीक है, ये प्लस ये है, ये प्लस ये, कितना हो गया बेटा? 6I2। एक बार वीडियो में चेक करना, यहाँ पर शो हो रहा है नीचे का? नीचे का दिख रहा है? कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ पर? यहाँ तक ये? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये I2 और I2 हम सॉल्व कर लिया। अब देखो I3 और I3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2I3। क्लियर हो गया बेटा? I3 क्या आ जाएगा? I3। अब क्या बचा? I1 और I1। ठीक है, तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 1 और 4 5, 5 और 2 7। ठीक है, लेकिन किसमें आएगा आंसर? माइनस का 7I1, और ये प्लस का था तो प्लस कर दिया। = में क्या आ जाएगा? माइनस का 10। आप एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा? -7I, सॉरी
माइनस जब कॉमन लिया है तो पूरा खत्म करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 7i1 माइनस में 6i2 माइनस में 2i3 इज इक्वल टू में प्लस का 10 हो जाएगा। एक बार मैं जो है चेक कर लेता हूँ। 7i1 माइनस में 6i2 माइनस में 2i3 बराबर में 10। ये आगे बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये वाली बात क्लियर हो रही है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आपके पास यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, ये लूप रह गया है, तो आप इसको ऐसे करके लिखोगे, वैसे आपकी मर्जी थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ कैसा हो रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर इन लूप, कौन सा लूप होगा बेटा, बी ई डी सी और बी, ठीक है। इस पूरे लूप में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले तो बराबर में क्या लिखो, प्लस से माइनस जाने तो माइनस का होगा, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। यानी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर देखना मेरा ध्यान से, कैसे गए हम लोग, ठीक है। फिर इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है इसके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और क्या है अंदर करंट कितना है i2 प्लस में i3 माइनस में i1। फिर हम ऐसे जाएंगे बेटा, ये भी उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। रेजिस्टेंस 2 दे रखी है, करंट कितना दे रखा है i2 प्लस में i3, ठीक है बेटा। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस दे ही रखी है, तो यहाँ पर हम क्या है इसको इतना ही छोड़ देंगे। बराबर में क्या था हमारे पास, माइनस का 5। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो अंदर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2i2 माइनस में 2i3 और माइनस माइनस प्लस 2i1, इसकी करो बेटा 2i2 माइनस में 2i3 बराबर में माइनस का 5। क्लियर हो गई है। अब आप देखो बेटा i1 अकेला है ना, तो 2i1 लिख दो यहाँ पर, यस और नो। चलो i1 कैंसिल हो गया। फिर i2 को देख लेते हैं, तो एक i2 ये है और एक i2 ये है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4i2, ठीक है। अब i3 और i3 देखते हैं, माइनस 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 का 4i3 बराबर में माइनस का 5। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। मैं चेक कर लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन आ रही है 2i1 माइनस में 4i2 माइनस में 4i3 बराबर में माइनस का 5। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो आएगी कि इसको और इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको जरा अच्छे से चीजें देखनी है, जरा ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, क्योंकि इक्वेशन आपको भी बहुत मिलने वाली है। आप एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं बताऊंगा क्यों। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2i आ जाएगा, 2i1 हो जाएगा, और 2i1 पहले से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, i1 कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, तो जब हम कैसे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 2i1 प्लस में 6 12i2 प्लस में 4i3 बराबर में 20। इसको लो यहाँ पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, i1 माइनस में 4i2 माइनस में 4i3 इज इक्वल टू में माइनस का 5। अब जरा ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, या तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, ऐड कर लो इस इक्वेशन को। क्यों, i3 से i3 भी कैंसिल हो रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने ऐड ही करा है, तो ऐड में तो साइन जैसे है वैसे ही रहेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i1, पर हमने करा तो इसके लिए था, पर कोई बात नहीं। 12 में से 4 गए, कितने बचे बेटा, प्लस के 8i2 बराबर में 20 में से 5 गए, 15 बचे। ये आपकी इक्वेशन आ गई नई, क्या आई है बेटा, नई। और किसकी टर्म में आ रही है, i1 और i2 की। अब कुछ ऐसा करो कि i1 और i2 की टर्म में दूसरी इक्वेशन आ जाए, ताकि हम उसे सॉल्व कर लें और i1 या i2 की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर कौन से वाले बेटा, i1 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों को उतार लेता हूँ पहले।
I1 प्लस में 6 I2 प्लस में 2 I3 इज इक्वल टू में 10। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 7 I1 माइनस में 6 I2 माइनस में 2 I3 बराबर में 10 ठीक है। देखो ना ये भी कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, I2 से I2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 8 I1 इज इक्वल टू में 20। तो I1 की वैल्यू मिल गई मुझे 20 अपॉन में 8। I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 20 अपॉन में 8, डिवाइड करो कितना आ रहा है, क्या हम कह रहे हैं बेटा 8 दूनी 16 बचे 4 8 पंजे 40, बिल्कुल सही, ठीक है। तो I1 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है 2.5 एम्पियर। इसको कर दो बेटा करते हैं बंद, हमने बहुत बड़ी चंक जीत ली है। अब एक पता चल गई तो इसकी वैल्यू रख दो बेटा इस वाली में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो क्या है फोर्थ इक्वेशन, क्या है 4 I1 प्लस में 8 I2 इज इक्वल टू में 15। तो एक काम करो, इसको ना पॉइंट में लोगे तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। एक काम करो, इसको ना 20 अपॉन में 8 ले लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में I1 की वैल्यू कितनी आई थी 20 अपॉन में 8 ना, प्लस में 8 I2 इज इक्वल टू में 15, 4 दूनी 8 2 दही, ठीक है, 2 दही 20, तो 10 प्लस में, अब देखो एक काम करो 10 बचा, 10 को तो भेज दो, तो 8 I2 इज इक्वल टू में 15 माइनस में 10, तो 8 I2 इज इक्वल टू में 5। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 8। यस और नो चेक कर लेते हैं बेटा, I2 की वैल्यू 5 अपॉन में 8, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अब I3 की वैल्यू चाहिए, तो आप ये देखो बेटा I1 I2 और I3 की कोई वैल्यू है, ये वाली है ना, ये सस्ती लग रही है, इसी में पुट कर दें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा I1 प्लस में 6 I2 प्लस में 2 I3 बराबर में 10। I1 की वैल्यू कितनी आई थी 20 अपॉन में 8 प्लस में 6 इंटू में I2 की वैल्यू 5 अपॉन में 8 प्लस में 2 I3 बराबर में 10, ठीक है। 8 एलसीएम ले लो आप, ठीक है बेटा, बराबर में 10 है तो 10 चाहिए। यहाँ पर कितना लिखा था 2 लिखा था ना, ठीक है। 8 एलसीएम ले लोगे तो 20 प्लस में 6 पंजे 30 प्लस में 8 दूनी 16 I3 बराबर में 10 मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो कितना हो जाएगा, ये कितने हो गए बेटा 50 प्लस में 16 I3 80, तो 16 I3 बराबर में 30। तो I3 की वैल्यू कितनी आ रही है 30 अपॉन में 16, काट पीट लो उसको, कट रहा है। I3 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 से काट लो 15 तो 16, तो ये आ रही है 15 अपॉन में 8। I1 की वैल्यू वो आ गई बेटा, I2 की आ गई, I3 की वैल्यू ये आ गई। तो इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना था, तो करंट आपको ये होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा अच्छे से। हाँ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कुछ और बन रही होती, लेकिन I1 I2 I3 की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल, ठीक है बेटा। तो ये ना आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है।